हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू अल्फा प्राइम एकेडमी। व्यूअर्स, आज हम इस लेक्चर में ये स्टडी करेंगे कि लूप्स क्या होते हैं। तो लूप्स सबसे पहले आप अपने एडिटर को ओपन कर लें, जो भी आपके पास है, डेव या कोड। मेरे पास तो अभी इंस्टॉल है विजुअल स्टूडियो, तो मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ शुरू से ही। तो आपके पास जो भी एडिटर है आप उसे ओपन कर लें। तो उसमें अब हम अपना कोड राइट करेंगे। तो मैं सबसे पहले फ़ॉन्ट साइज इंक्रीज कर लेता हूँ। उसके बाद हम अपना कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि लूप्स की हमें ज़रूरत क्यों पेश आई। बेसिकली जब हम एक काम को मल्टीपल करवाना चाहते हैं बार बार, जैसे मैंने 50 स्टूडेंट का डाटा एंटर करवाना है, तो उसके लिए मुझे सी इन सी आउट की स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी 50 दफ़ा, 50 स्टूडेंट के लिए अलग अलग। अगर मैं यही काम लूप में करवाऊँ तो सिर्फ 2 से 3 लाइनों में हो सकता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रैक्टिकली किस तरह लूप्स को स्टडी करते हैं, कि किस तरह लूप्स यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम हेडर फाइल इंक्लूड कर लेते हैं, हैश इंक्लूड iostream using namespace std void main सबसे पहले हम लिखते हैं सिस्टम पोज, कॉमा लगाया, डबल कोटेशन मार्क, पॉज इसके अंदर लिखना। तो ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है जो हमारे प्रोग्राम में लिखते हैं अपने। तो अब हम देखते हैं कि किस तरह। फर्ज करें मैंने 50 स्टूडेंट का डाटा एंटर करवाना है, या 10 का या 5 का। तो अगर मुझे 5 फॉर एग्जांपल अगर मैंने 5 स्टूडेंट का डाटा एंटर करवाना, तो मुझे बार बार सी इन और सी इन की सी आउट की स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी 5 स्टूडेंट के लिए। अगर डाटा एंटर करवाता हूँ फॉर लूप को यूज करके, तो मुझे सिर्फ एक दफा स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी। जिस तरह मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ जिसमें स्टूडेंट्स के मार्क्स एंटर करवाते हैं। फर्ज कर लें मैं ले लेता हूँ इंट नंबर, ठीक है। अभी हमने 5 स्टूडेंट का डाटा एंटर कर, उसके लिए मैं सबसे पहले यूज करता हूँ फॉर लूप का जो सिंटैक्स है, सबसे पहले आपने जहां से लूप स्टार्ट करना है, जैसे मैंने 0 से करना है, 0 से स्टार्ट किया, और जो सेकंड नंबर पे आएगी स्टेटमेंट, वो कंडीशन होती है कि आपने कितना चलाना लूप। जैसे मैंने इधर चलाना है 5, मैंने इज इक्वल टू 5 कर दी, लेस देन 5 कर दी। अगर मैं इज इक्वल टू लेस देन इक्वल टू करूंगा तो आई, लेस देन इक्वल टू 5 करूंगा तो ये 6 टाइम रन होगा। क्यों? क्योंकि जो ये आई है ये 0 से स्टार्ट हो रहा, 1 से स्टार्ट नहीं हो रहा। तो उसके बाद हम करेंगे आई इंक्रीमेंट आई प्लस प्लस, ठीक है। उसके बाद ये फंक्शन की ब्रैकेट्स लूप्स की आ गई इधर। उसके बाद हम इधर लिखेंगे स्टेटमेंट इंटर द नंबर ऑफ स्टूडेंट। इधर हम आई की वैल्यू प्रिंट करवा लेते हैं, आई 1 प्लस आई कर लेते हैं। उसके बाद इधर ले लिया सी इन क्या आएगा, नंबर। तो उसके बाद हमने ये डाटा प्रिंट भी करवाना, उसके लिए भी हम एक लूप यूज करेंगे। तो इसे हम कॉपी कर लेते हैं। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है सीन की, इसे अरेज कर देते हैं। उसके बाद जो
इधर हम लिखते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट नहीं, ये नहीं स्टेटमेंट और कोई लिखते हैं, हम लिखते हैं मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट 1, उसके बाद एंड लगा देते हैं। ठीक है, उसके अब हम इसे रन करके चेक करते हैं। तो इसे रन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये हमारे पास आ गया। अभी ये कह रहा है स्टूडेंट इंटर द नंबर ऑफ स्टूडेंट 1 के मार्क्स इंटर करो। जैसे उसके हैं 60 मैंने कर दिए, जो 2 वाला है उसके हैं 45, थर्ड वाले के हैं 45 और जो 4 वाला है उसके 66 और दूसरे के 88, 5 वाले के क्या हैं 88। तो ये इसने डाटा एंटर नहीं शो नहीं करवाया। ये क्यों नहीं करवाया, ये अब हम देखते हैं, क्योंकि हमने यहाँ प्रिंट नहीं करवाया डाटा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें अरेज यूज करनी पड़ेगी, वो हमने की नहीं। इसका जो बेहतर हाल ये कि जो डाटा एंटर हो रहा है उसे वहीं प्रिंट करवाते जाओ इसी के अंदर। यहाँ रहने भी दो तो इसी तरह भी ये स्टेटमेंट ठीक है। अब अगर हम यही काम व्हाइल लूप के जरिए करना चाहें तो सिर्फ यहाँ पे हम चेंज करेंगे, क्या चेंज करेंगे, व्हाइल का कीवर्ड लिखेंगे, व्हाइल, उसके बाद हम आई लिखेंगे और लेस देन कितना चलाना है 5। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ऊपर आई को डिक्लेयर करना पड़ेगा और आई में 0 स्टोर करवाना पड़ेगा। तो ये भी सेम उसी तरह चलेगा, बस इन दोनों में यही फर्क है, व्हाइल में और फॉर लूप में। और आई को क्या करना पड़ेगा, साथ आई इंक्रीमेंट भी। तो इसे भी रन करके चेक करते हैं। तो इसके मार्क्स हैं स्टूडेंट 1 के 66, 50, उसके बाद 70, 4 वाले की क्या है 88, 44। तो ये देखें व्यूअर्स, ये भी रन हो गया। तो इस तरह हम फोर लूप को यूज करके अपना कोई भी काम कर सकते हैं।